चलिए दोस्तों, 2024 का प्रीलिम्स का जो पेपर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर ये ना हमसे सर्वे नहीं हो पाता, हमसे जो इसकी एनालिसिस रिक्वायर्ड होती है वो हमसे नहीं हो पाती है। तो 2024 के इस पेपर से, प्रीलिम्स के पेपर से हम आपको यहाँ पे आंसर्स इंडिकेट करते चलेंगे, जिससे कि आपकी पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। 3 क्वेश्चंस जो हैं इस पेपर से रोल आउट किए गए थे। अब जो आप पहला सवाल देख रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम विच एरिया, दिस इज कमिंग फ्रॉम ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी पे पहला सवाल है कि जो एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये क्लास 12th की ज्योग्राफी का सीधा सीधा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। सोलर रेडिएशन से नहीं, जो रेडिएशन यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है उससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, ना कि सोलर रेडिएशन से। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत मालूम पड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, एंड दैट इज वाई आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। दिस इज अगेन सिमिलर टू ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। कह रहा है कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द पोल्स। जो थिकनेस है पहले लेयर की, आउटर मोस्ट लेयर की, वो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पोल्स। तो अगर अर्थ है तो एटमॉस्फेयर इस तरीके का होता है, ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है यहाँ पे, एंड दैट इज वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करेंट्स। तो ये तो इजी था स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 आपको पता होना चाहिए था, ये थोड़ा सा हटके है। अ लिटिल एनोमैली इज देयर, हमें लगेगा पोल्स पे हवा डेंस है, ट्रोपोस्फेयर ज़्यादा होगा, ऑल ऑफ दिस। अब ये अजीब से नाम पायरोक्लास्टिक डेब्री, ऐश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स, इनमें से कौन से वॉल्केनिक एरप्शन से निकलते हैं? अगेन द आंसर इज ऑल 4। तो ये 3 आप मार्क कर लोगे, बट पायरोक्लास्टिक डेब्री के बारे में आपको नहीं पता होगा, इसीलिए आप सी और डी में कंफ्यूज हो सकते हो। चैलेंज इस क्वेश्चन का ये था, ओनली 3, ओनली 2, ओनली 4 एंड ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फ्रेंस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि जो आइसोथर्म्स हैं, आइसोथर्म्स क्या होती हैं? ऐसी लाइन जो कि सेम टेम्परेचर वाले लोकेशंस को जोड़ती चली जाती है, राइट। आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। सेकेंड है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर देन द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब देखिए, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये कोल्ड करंट है या ये वार्म करंट है, ये आपको एक बार में याद नहीं होगा। इसके लिए आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन देना पड़ेगा, फोटोग्राफ देखना पड़ेगा। हालांकि द गुड पार्ट इज कि 2024 में यू सॉ दिस एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज ए, बिकॉज दीज आर वार्म स्ट्रीम्स, गल्फ स्ट्रीम्स, ये वार्म करंट्स हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स दुनिया में मानी जाती हैं? अल्जीरिया, मोरक्को, बोट्सवाना, नामीबिया, कोट डिवोर एंड घाना, मदागास्कर एंड मोजाम्बिक। इसका आंसर है कोट डिवोर एंड घाना। ये कोकोआ प्रोड्यूसर्स, कॉफ़ी कल्टीवेशन की बात करें तो काफ़ी प्रोमिनेंट कॉफ़ी मानी जाती हैं, कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। छठा क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स, गंगा को जो ज्वाइन कर रहा है प्रयागराज के बाद, उसको आपको वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। एंड अगेन अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये इसका सीक्वेंस होता है। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इस स्टेटमेंट में कुछ गलत होने की संभावना नहीं है, ये बात तो सही है। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। तो केमिकल वेदरिंग जो है, वेदरिंग का प्रोसेस जो है, ये अगेन फिजिकल ज्योग्राफी से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दिखाई देंगे, एंड दैट इज़ वाई क्वेश्चन नंबर 7 का भी जो आंसर है वो ए है। 8 की बात करते हैं। फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया नॉर्थ सी किन के साथ बॉर्डर करती है? तो देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप जर्मनी मार्क ना करें, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद वाटरफॉल, रीजन और रिवर, ये 3 चीज़ें लिंक करते हुए पूछ रहा है। वाटरफॉल किस रीजन में, किस रिवर में?
धुआंधार वाटरफॉल, हुंद्रू वाटरफॉल, गेरसोपा वाटरफॉल। नाम इजी नहीं है। वेल 9th का आंसर ओनली 1 है। अब क्वेश्चन में कैच करने वाला ये है कि वाटरफॉल और रिवर अपन मैच कर लेंगे तो ये रीजन जो है ये मैच नहीं होगा। अगेन स्टैटिक क्वेश्चन वाटर बॉडी से है, दिस इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम दिस। 10th क्वेश्चन में फिर से टेबल वाली सवाल आया, रीजन, माउंटेन रेंज, टाइप ऑफ माउंटेन। तो रीजन पहला तो ये जोन मैच होना चाहिए, आपको ये जोन पता होना चाहिए, उसके बाद आप टाइप ऑफ माउंटेन पे जाएंगे। वेल क्वेश्चन नंबर 10th का करेक्ट आंसर सिर्फ 2 है, बट आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका एंडीज तो करेक्ट है, यूरोप का एल्प्स करेक्ट है, राइट। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11th पे। अब ये करंट अफेयर्स अप्लाइड क्वेश्चन आया, डोनियो पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखिए ये काफ़ी ओल्ड एंड फेमस है, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओल्ड एंड फेमस है। कुशीनगर जो है ये बुद्धिस्ट सर्किट, बार बार न्यूज़ में आता है, तो बुद्धिस्ट सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत सरकार ने राम और बुद्धिज़्म, रामायण और बुद्धिज़्म की कल्चर को रिवाइव करने के लिए इनके जो कनेक्टिंग पोर्ट्स हैं, कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन वाले पॉइंट्स हैं, राइट, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करा है, राइट। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो 1 और 2 होगा। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट न्यू प्रोजेक्ट्स बना रही है, दैट इज देयर इन द न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, वाटर वेपर के कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि क्या वाटर वेपर गैस है, अमाउंट जिसका आल्टीट्यूड के साथ कम होता चला जाता है। वाटर वेपर एक गैस है जो एल्टीट्यूड के साथ कम होती जाती है, ये बात तो सही है, तभी क्लाउड्स सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ही बनते हैं। इसका परसेंटेज पोल्स में मैक्सिमम होगा। देखिए पोल्स में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, आइस ज़्यादा होगी, तो ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है, इसीलिए 1 ओनली। बहुत ही डायरेक्ट ईजी बेसिक साइंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, कह रहा है ये डिस्क्रिप्शन को ज़रा ध्यान से देखिए। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो होता है, यानी दिन में भी गर्मी है, रात में भी गर्मी है, दिन में ठंडी है, रात में भी ठंडी है। प्रेसिपिटेशन साल भर होता है, प्रेसिपिटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ऐसा आपको यूरोप में देखने को, मैक्सिमम आपको ऐसा चीज़ यूरोप में मिलेगा, इसीलिए इसको मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के नाम से भी जाना जाता है। कोरियोलिस फोर्स के बारे में क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कोरियोलिस फोर्स के कंटेक्स्ट में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आपको हमें ये बताना है। क्या ये विंड वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होता है, ये पोल्स पे मैक्सिमम है और आप इक्वेटर पे एब्सेंट है। देखिए ये बात तो सही है कि ये पोल्स पे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे एब्सेंट होता है। विंड वेलोसिटी के साथ कोरियोलिस फोर्स, कोई भी फोर्स विंड के साथ वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसीलिए बोथ 1 और 2 14 का आंसर है। 15 क्वेश्चन की बात करें, 21 जून को हर साल कौन सा लैटिट्यूड है जो सनलाइट 12 घंटे से ज़्यादा देखता है। देखिए 21 जून की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है ये सूरज की तरफ टिल्टेड होता है, यानी सूरज की काफ़ी ज़्यादा रोशनी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को देखनी पड़ती है। और इसका इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। डायरेक्ट क्वेश्चन था, फिजिकल ज्योग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चन। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इस साल फिजिकल ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे। इनमें से कौन सा रीजन है, कहता है वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड, यानी कोल की बात कर रहा है। 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशंस फॉसिल फ्यूल से यहाँ पे स्टोर्ड है। पॉसिबल डिस्ट्रक्शन अगर इसका हुआ तो ग्लोबल क्लाइमेट बुरी तरीके से फर्क पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो कॉन्गो के जंगल, अमेज़न के जंगल, ये लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, जैसा कि आप जानते हैं कि पीट लैंड, कोल की बात करें, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड की बात करें तो ये आपका कॉन्गो बेसिन में, 16 का आंसर कॉन्गो बेसिन है। वेल हमारे चैनल में जुड़े रहिए, हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस तरीके के एक्सप्लेनर वीडियोस क्विकली मिल रहे हैं जिससे कि आप पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज ना सही तो फर्स्ट सीन में गो थ्रू कर सकते हैं और आगे इसको डेवलप भी कर सकते हैं। तो ये हम आपके साथ कराते रहेंगे। 17 से लेके 100 क्वेश्चंस तक जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी लेक्चर का पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन।